प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी और इसके साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी है। जरा खबर देखिए आप, जिसमें श्योपुर की कमान अतुल सिंह चौहान को सौंपी गई है। वहीं ग्वालियर ग्रामीण अशोक सिंह को और कमल सिलाकरी को विदिशा की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस की कोशिश यही है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए, जिससे उसे चुनाव में बूस्टअप मिल सके। तो 11 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। उपचुनाव की तैयारियां कांग्रेस कर रही है। एमपी में 11 नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें श्योपुर की कमान अतुल सिंह चौहान को सौंपी गई है। वहीं ग्वालियर ग्रामीण अशोक सिंह और कमल सिलाकरी को विदिशा की कमान सौंपी गई है। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, देर सवेर सही लेकिन आखिर लिस्ट आई गई। कोशिश यही है कि उपचुनाव में सीधी टक्कर दी जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उपचुनाव में अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें हैं, बहुत अहम सीटें हैं, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। वहीं जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। वैसे पूरे प्रदेश में 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, लेकिन सबसे खास देखा जाए तो ग्वालियर, शिवपुरी और गुना है और उसमें श्योपुर है। अगर ऐसी जगहों पर नियुक्ति होती है कांग्रेस जिला अध्यक्षों की, तो कहीं ना कहीं से उपचुनाव से जुड़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब अपने दोबारा से संगठन को सर्जरी संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है और उसी के तहत ये नियुक्तियां की गई हैं। अब जो नए जिलाध्यक्ष हैं उनको अब नई अपनी पार्टी के लेकर मतलब ग्राउंड लेवल से जो कार्यकर्ता है, जो कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने की कोशिश या उनको पदभार दिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस को नई तरह से मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग को इसलिए चुना गया है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिराय सिंधिया के जाने के बाद से कई जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद थे वो खाली हो गए थे। ऐसे में उनकी नियुक्तियों की कई तरह मांग उठ रही थी, लेकिन अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। उसके बाद अब वो अपने संगठन का विस्तार करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस भी अब आगे बढ़ चली है। वो भी नियुक्तियां कर रही हैं, जिससे उसको नया एक बूस्टअप उपचुनाव में मिल सके। शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए।